मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन। दिल्ली सरकार का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने ठुकराया। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खोलने की दी इजाजत। ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू के खिलाफ दिल्ली के व्यापारियों का प्रदर्शन जारी। तिलक नगर मार्केट के व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल लॉ में विलय। कांग्रेस के विरोध के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। इंडिया गेट पर लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। दिल्ली में जिम संचालकों ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। सरकार से जिम को खोले जाने की इजाजत देने की मांग की। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। 3 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। इसके साथ ही ऑड इवन के फार्मूले के तहत ही दिल्ली के बाजार भी खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को कम करने के लिए एक प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा था, जिन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि उन्होंने दिल्ली सरकार की एक मांग को मान लिया है, जिसमें दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिसेस को 50% क्षमता के साथ खोले जाने की मांग की गई थी। दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने हैं। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार पाबंदियां कम करना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल इससे सहमत नहीं है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में जारी ऑड इवन के फार्मूले को हटाना चाहती है। कोविड केस कम होने पर और व्यापारियों की लगातार बढ़ती मांग के बीच दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा था, जिसे अनिल बैजल ने नामंजूर कर दिया। हालांकि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ फिर से खुल सकेंगे। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का ये प्रस्ताव मान लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया जाएगा, और दूसरा निर्णय है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज थे उनको अभी एडवाइजरी दी गई थी कि वो 100% स्टाफ के साथ घर से ही काम करें। अब वो 50% स्टाफ को ऑफिस बुला सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट ऑफिसेज के लिए अनुमति दे दी जाएगी। और जो बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, वो भी अब वापस ले ली जाएगी। तो सीएम साहब ने ये निर्णय लेके सरकार की तरफ से एलजी साहब की मंजूरी के। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इनमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों को पूरी तरह से बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया था। दुकानों के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम का काफी विरोध भी व्यापारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए मामले सामने आए। वहीं 703 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राजधानी में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन मरीजों के मिलने का सिलसिला थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन इस बीच मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के पाबंदियों में ढील देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो वहीं दिल्ली के जो तमाम व्यापारी हैं वो इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तिलक नगर के व्यापारी जो हैं वो हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन से उन्हें राहत दी जाए। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर उन दुकानदारों पर पड़ रहा है जिनका कारोबार जरूरी वस्तुओं से जुड़ा नहीं हुआ है। प्रतिबंधों को लेकर लगातार व्यापारी और मार्केट एसोसिएशन विरोध कर रही है। पश्चिमी दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े बाजारों में से एक तिलक नगर मार्केट में भी दुकानदार काली पट्टी बांध कर विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए करे हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 7 MP 70
एमएलए कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमारी डिमांड है या ऑड इवन ख़त्म करो या कर्फ्यू ख़त्म करो, दोनों में से कोई बातें नहीं हो रही। ना कोई सुनने वाला है दिल्ली में, और दिल्ली वाले गोवा बैठे हैं और कोई यूपी बैठा है, दिल्ली लावारिस हुई पड़ी है। ना कोई एमएलए सुनता है, ना कोई एमपी सुनता है। हम कहाँ जाएं? व्यापारियों की कोई सुनने वाला तो हो। तिलक नगर की 12 मार्केटें हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं और सब ने आज अपने बाजू पर काला रिबन बांध के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारी डिमांड है कि या ऑड इवन करें या कर्फ्यू हटाएं। बता दें कि यहाँ के दुकानदार भी सदर बाजार मार्केट की तरह ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू को एक साथ लगाने का विरोध कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग 12 मार्केट चलती है। बंद चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में ही चल रहा है ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू, और किसी भी स्टेट में नहीं है। और उसकी वजह से सिर्फ जो हमारे दुकानदारों को असर पड़ रहा है, सिर्फ ये कपड़े की, जूते की और ज्वेलरी की शॉप्स बंद है। बाकी सारी खाने पीने की और करियाने की, केमिस्ट की सारी दुकानें खुली है। आवागमन पूरा है। सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई उनका चालान नहीं होता। दुकानों पे आके जो फोटो खींच लेते हैं, ये चालान करने आ जाते हैं। ये जो है इसका ये बंद होना चाहिए। जैसे तिलक नगर मार्केट फेडरेशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि या तो ऑड इवन रखें या कर्फ्यू, दोनों में से केवल एक ही चीज लागू की जाए। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल लॉ के साथ मर्ज कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। वहीं कांग्रेस के विरोध के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि इंडिया गेट पर अब सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। पीएम ने बाकायदा एक फोटो भी शेयर की है जहां ये मूर्ति लगाई जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने एक और ट्वीट कर कहा है कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर लगाई जाएगी। और 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंडिया गेट और राष्ट्रीय स्मारक के बीच खाली पड़ी इस छतरी में नेताजी की ये प्रतिमा लगाई जाएगी। ये छतरी बीते 6 दशक से खाली पड़ी थी। यहाँ पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी और 1968 में इसे हटाकर बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया था। पीएम मोदी ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब भारत सरकार की ओर से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लॉ को नेशनल वार मेमोरियल की लॉ के साथ विलय करने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बाकायदा एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही ज्योति में विलय भी किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की लॉ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने के फैसले को शहीदों का अपमान बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। आपको बता दें कि 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलने वाली लॉ में विलय करने का फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने किया है और एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इस लॉ को युद्ध स्मारक की लॉ के साथ विलय किया गया। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, जिसमें जिम भी शामिल हैं। जिम संचालक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं कई जिम संचालकों ने मिलकर सीएम केजरीवाल के घर का घेराव किया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है।
दरअसल यहां शहादरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाराज पीड़ित परिवारों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर गीता कॉलोनी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि दोपहर के वक्त बच्ची सफेदा झुग्गी बस्ती में पड़ोसी के घर के बाहर खेल रही थी। तभी 28 वर्षीय व्यक्ति ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 3 साल के बच्चा है मेरा, उसके साथ अगर रेप किया है। से बगल में मुसलमान है एक घर, वही बच्चे को बुला करके रेप किया है। बच्चा दौड़ते हुए घर में गया है, वो अपने मम्मी के पास गया तो फिर मैं देखी, मेरी बहू देखी तो उसके साथ बहुत गलत व्यवहार से उसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हो गया था। क्या करता है वो जो पड़ोसी है? वो पड़ोसी लड़का है जो सिलाई के काम करता है फैक्ट्री में। उसका कितनी उम्र होगी लगता है? उसका 28-30 साल उम्र है। अच्छा, तो अभी बच्ची की कंडीशन कैसी है, कैसे हालत? मेडिकल गया है भैया, अभी बच्चे सब लेके गया, बच्चा का हालत खराब है। बच्चा मेरा ठीक नहीं है, बच्चा मेरा गया है मेडिकल में, भेजे हैं पुलिस वाले। और जब मैं उसको पकड़ के लाई फैक्ट्री भाग गया, जब मैं उसको ढूंढी तो घर में था। जब मेरा देखा, आवाज सुना कि ये दादी उसका ढूंढ रहा है, किसके घर से निकला, तो ताला उसका खुला हुआ था बाहर से। मेरा आवाज सुना, ताला बंद करके भाग गया फैक्ट्री। तो फैक्ट्री भागा तो मेरा लड़का गया, उसको पकड़ के लाया, मार रहा था, उससे पूछ रहा था कि बोल, तू जल्दी बोल। इतने में बीट वाला पुलिस वाला दोनों गया, वो बचा लिया, उसको ला करके यहाँ बंद कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराया। इसी बीच नाराज परिजन थाना पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस घटना पर निगम पार्षद का क्या कहना है, चलिए सुनाते हैं। बच्ची है जो सफेदा झुग्गी और ये गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने वहाँ ये रहती थी। तो कोई वहाँ ये दर्जी है जो भी वहीं रहता था। तो लोगों ने उनका ये कहना है कि वो बच्ची को बैग उछला के ले गया और उसके साथ जो है बलात्कार किया। तो अभी लड़का जो है वो थाने में पकड़ा हुआ है, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। तो उस हिसाब से मेडिकल की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज किया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से किया जाएगा और बच्ची को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। अगर बात की जाए बच्ची की हालत कैसी है अभी, क्या कुछ पता चल पाया हॉस्पिटल की तरफ से या पुलिस की तरफ से? तो जो मुझे उसके घर वालों ने बताया कि बच्ची के पेट में दर्द हो रहा था और उससे उन्हें शक हुआ, तो उसके बाद 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई और सीधा मेडिकल के लिए ले गई है। पहला आप उछलाकर कहाँ ले गया था ये कुछ? वही चौकी में कमरे में ले गया। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। गीता कॉलोनी इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बच्ची के परिजनों ने थाने का घेराव किया और दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों के बाद अब जिम संचालकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने जिम मालिकों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में जब जिम खुले हुए हैं तो दिल्ली में जिम क्यों बंद है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के जिम कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में सबसे पहले जिम को बंद कर दिया था और अंत में खोला गया, लेकिन फिर दोबारा उनके जिम को बंद कर दिया गया है, जबकि ये लोग सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी एक हाथ में शराब की खाली बोतल व दूसरे हाथ में डंबल लेकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली में दूसरी कई गतिविधियों को खुला रखा गया है, लेकिन जिम हमेशा सबसे पहले बंद होते हैं। जिम कारोबारियों की माने तो सबसे लंबे समय तक जिम कोरोना काल में बंद रहा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ ज्यादा बढ़ गया है। ये लोग भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें सरकारी राहत नहीं मिली है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। हमारे भी बच्चे हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए
जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नवोदय टाइम्स टीवी।